ध्यान को वहां लगा दे जहां के मैं पहले नंबर पे अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जल लेने के लिए जाती है। वहां जाकर के रानी द्रौपदी ने देखा कि गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। उस चिता में अपने प्राणों को देना चाहता है। जैसे ही इस दृश्य को रानी द्रौपदी ने देखा, उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है, पास पुरुष के पहुंची वाला, भैया निवेदन है बात मत करो, पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है, ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की ठानिए। कौन गांव कहा नाम तुम्हारो, कौन गांव कहा नाम तुम्हारो, और तू क्यों ना मोय बतावे, अरे भैया क्यों प्राण गवावे। रानी द्रौपदी कह रही, अरे मरने वाले तू है कौन, तेरा नाम क्या है, तेरा परिचय क्या है। आज वो व्यक्ति जो चिता में बैठा हुआ है रानी द्रौपदी को अपना परिचय दे रहा है। और निवेदन करूंगी कथा को बड़े ध्यान से सुनिए भैया। वो व्यक्ति रानी द्रौपदी से कह क्या रहा है, सुनिए। कहा सुन, अब ले थर थर कांपे अंग, नाम मेरा दंग, केक राजधानी, और बा मनमोहन के डर से अपनी कर रहे खत्म कहानी। मनमोहन के उस व्यक्ति ने, देखिए उस व्यक्ति ने अपना नाम क्या बताया, दंग। मेरा नाम दंग है। कह रहा है क्या, अरे कियो शाम ते बैर नाय मेरी, कह रहा है देवी, अरे कियो शाम ते बैर नाय मेरी, कियो शाम ते बैर नाय मेरी, खैर सुनो महारानी। और अरे याही कारण रानी मैंने देह त्यागन की ठानी, याही कारण रानी। इंसान को जो कुछ भी मिलता है दादाजी वो अपने कर्म के द्वारा मिलता है। बाबा तुलसीदास जी ने कर्म को प्रधान बता दिया है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व रचना खा, जो जस करहि सो तस फल। जब कहा कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, क्या कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, हे रे राम सभी के प्यारे। और एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए न्यारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। कैसे, एक भैया तो पूरी पंचायत को प्रधान हो, एक भैया दारू पी के बोरी में पड़े हो। ये सब कर्म की तो बात है। अरे एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए न्यारे। कैसे, एक भाई तो करे फैसला, क्या एक भाई तो करे फैसला, अरे एक करे है चोरी, एक पूजड़ा बड़ा फिरे है, एक बना है जौहरी। देखिए कर्म, एक धागा गुदड़ी में लगता, भाई धागे तेजी बनिए, एक धागा गुदड़ी में लगता, एक पतंग की डोरी, भाई धागे ते पतंग उड़ रही है। एक धागा गुदड़ी में लगता है रे, एक पतंग की डोरी, एक ईंट तो लगी किले में, एक मूत्र की। अब ना समझ में आई होई तुम्हारी में।
जबते तो आ रही खूब 5 कसम तेरी अम्मा के लौंडिया लंदन से लाएंगे। महेंद्र ड्राइवर उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा एक ईंट तो लगी किले में एक मूत्र की मोरी, जब कहा एक पत्थर शिव जीवन पूजता, मानो तो पत्थर है ना तो देव तो तू है। हाँ कहा कहते हैं मानो तो देव ना पत्थर तो तू है। उसी पत्थर की हम और आप पूजा करते हैं, लेकिन देखिए उसी पत्थर पे होता क्या है भैया। एक पत्थर शिव जीवन पूजता, अरे एक पे छुरा पे नारे। भाई पत्थर पे मुर्गा कट रहे, बकरा कट रहे, वही पत्थर हुआ, लेकिन सबके कर्म अलग अलग हैं। क्या एक पत्थर शिव जीवन पूजता, अरे एक पे छुरा पे नारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए न्यारे भैया। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए न्यारे। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही है तुम्हारा नाम क्या है? उसने कह दिया कि मेरा नाम दंग है, भगवान कृष्ण से मेरा बैर हो गया। रानी द्रौपदी राजा दंग से कह रही, राजा दंग ऐसो कहा कसूर भयो जा लंदन में भेजो जा भैया। चुप ही ना है ना जाते जन कहा प्रधान ही लड़ी बात कर रहे हो, बेचारो जन काय की कर रहे हो हम भैया। रानी द्रौपदी कह रही है राजा दंग से, राजन ऐसो कहा कसूर भयो जो मोहन तोकू मार रहे हो। अरे सत्य बात बतलाए दे मोकू, तू कैसे हिम्मत कर रहे हो? पूरी मदद करूंगी तेरी, क्योंकि मैं भी एक छत्राणी हूँ। पूरी मदद करूंगी तेरी और तू मत मन में घबरावे। अरे राजा क्यों प्राण गवावे? रानी द्रौपदी ने कह दिया कि मैं तेरी मदद करूंगी। राजा दंग को ये नहीं पता है कि ये रानी द्रौपदी है। राजा दंग को नहीं पता है कि ये रानी द्रौपदी है। राजा दंग कह रहा है कि आप एक स्त्री होकर के कह रही है कि मैं तेरी सहायता करूंगी, नहीं कर सकती। क्यों कह रहा है भैया? कैसे? कहा अरे एरी कहा देगी मोई सहारो। क्या कह रहा है राजा दंग? अरे एरी कहा देगी मोई सहारो और मोतेरू ठोए बंसी बारो, और मोतेरू ठोए बंसी बारो। राजा दंग ने कह दिया कि एरी कहा देगी मोय सहारो और मोते रूठो बंसी। का जोर से बोलो बंसी बारो। देखो हाथ जोड़ के निवेदन जी के आनंद लेते रहो, जाते हमें आनंद ना तो रही। ऐसी मत बैठो कि निमंग चिलम पी के बैठ गए हो सुनने गए हो। भैया निवेदन है रुपया दियो चाहे मत दियो पर आनंद लेते रहो। पीछे के शब्द बोल दे करो अगर तुम्हारी समझ में आ जा करे तो। एरी कहा देगी मोय सहारा और मोते रूठो बंसी। हाँ जब कह रहा राजा दंग अरे एरी में तो दुनिया में डोलियायो। वास्तव में जिकड़ी में बड़ा आनंद आता है अगर आप ध्यान से सुनते तो। ये जिकड़ी का चौक है, इसे जिकड़ी का चौक बोलते हैं। राजा दंग कह रहा है अरे एरी में तो दुनिया में डोलियायो, एरी में तो दुनिया। क्या कह रहा है? अरे एरी में तो दुनिया में डोलियायो और
परिणाम काहुनी गले लगायो, परिणाम काहुनी गले लगायो। बब्बू भैया जी के पिताजी भूरा भोरे जी 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एरी में दुनिया में डोले आयो ना काहुनी गले लगायो। अब एक बात सुनिए भैया, एजी हो ताऊ जिन शासन को कछु भरोसा ना है, आज होते कल न रे। निवेदन जी सबन ते बनाए रखो, जन कौन ते कब काम पड़ जाए, ठीक है। इंसान को चेतावनी दे दिए, हो तेरे सर पे गरजे काल मान जा तू। मोनू भैया, हो तेरे सर पे गरजे काल मान जा तू, और हो मत चले पौआ पी के आदमी की चाल बताऊं। कोयरे तू भी आएंगे, अब तो मैं बमूरी हुआ फाड़ दूंगा। संजाऊ दारू पिए बैठ के कछू से झुकेंगे भैया, संजाऊ बैठ के पी, पता ना जन कम मर गो। जब कहा हो मत चले, हाँ मत चले अदा की चाल मान जा तू, हो मत चले अदा की चाल। इंसान के पास में सब कुछ होते हुए भी काम ना कर रहा है और कह रहा है अरे कोठी बंगला बड़े हुए थारे। क्या? अरे कोठी बंगला बड़े हुए थारे, फिर फिले गाड़ी, फिर फिले गाड़ी, फिर फिले गाड़ी यारी चाहिए। दुनिया भर में, दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। और है रे लंबी गर्दन, चौड़ी रे छाती, घर में सुंदर नारी चाहिए। लंबी गर्दन, चौड़ी रे छाती, घर में सुंदर नारी चाहिए। लेकिन इन सांसों का कुछ भरोसा नहीं है। ये जीना रहनी 100 साल मान जा तू। अब तो 100 पे एक आदमी पहुंच रहो बाबा, पहुंचू ना रहे हो, सही कह रहे हैं। ये जीना रहनी 100 साल मान जा तू, पर वो मत चले क्या, और मत चले रे मरोरा चाल मान जा तू, वो मत चले मरोरा चाल मान जा। रानी द्रौपदी से राजा दंग ने कह दिया कि तू मेरी मदद नहीं कर सकती। रानी द्रौपदी कह रही है कि तू मुझे जानता है मैं कौन हूं, तू मुझे जानता है मैं कौन हूं। राजा दंग ने साफ साफ इनकार कर दिया कि देवी मुझे क्षमा करे, मैं आपको नहीं जानता। जब इतने वचनों को रानी द्रौपदी ने सुना, रानी द्रौपदी राजा दंग को अपना परिचय दे रही है। रानी द्रौपदी कह रही है सुन मैं कौन हूं, जग जाहिर है पत मेरे। रानी द्रौपदी कह रही है जग जाहिर है पत मेरे, बोली बच्चन उचार, नाम द्रौपदी है मेरो में पांडु सुतन की नार। तू तो मुझे केवल इतना बता दे कि तू मर क्यों रहा है, तेरी मृत्यु का कारण क्या है। जब इतने वचनों को राजा दंग ने सुना कि ये रानी द्रौपदी है, आहा सज्जनों, राजा दंग की आंखों में आंसू आ गए। रानी द्रौपदी को राजा दंग अपनी मृत्यु का कारण बता रहा है, कह रहा है रानी आप जानना चाहती हैं कि मर क्यों रहा हूं, मेरी मृत्यु का कारण क्या है। सुनिए, रानी द्रौपदी से राजा दंग ढोला में कह रहा है भैया सुनिए जिकड़ी का ढोला, और कहा कैसे
क्या कह रहा राजा दंग? अरे मोल मैंने ले लई है लड़ाई री और घोड़ी। क्या कह रहा राजा दंग? और घोड़ी यानी और ले दई तुरंत पता। राजा दंग ने एक घोड़ी की तरफ इशारा कर दिया और राजा दंग कह रहा है, और जहां तक मैं जानती हूँ कथा शायद आपकी समझ में आ रही होगी। हाँ दादाजी आप बताइए, समझ में आ रही है? सुनिए, राजा दंग ने एक घोड़ी की तरफ इशारा कर दिया और कह रहा है राजा दंग, क्या? अरे शरण में कहा रानी सुन, अरे शरण मेरी में आई, मेरी में आई, मेरी में आई, मेरी में आई दी। क्या कह रहा राजा दंग? शरण मेरी में आई। कहा रानी सुन, शरण मेरी में आई और कैसे कैसे जाकू दे तो पीठ दिखा। अब देखिए बंबई वाले कह रहे हैं, मोनू भैया मुझे तेरी मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। क्या कहा? मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। और अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। जब कहा भलाई कर, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मेरे लिए तालियां बजाना, अगर बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो तालियां बजा देना, अगर नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं है। सुनिए, भलाई कर, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, भैया आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, भलाई कर दादाजी, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कहा ये नहीं है कि ऐसी बातों पे तालियां बजें, हमेशा जितनी ताली अच्छी बातों पे बजती हैं उतनी उन चीजों पे नहीं बजती हैं जो पहले बज रही थी। कहा भलाई कर, भलाई कर, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। हे भलाई कर भला होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे क्या, कोई देखे या ना देखे, कोई देखे
तो दे